अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और उसमें टॉपिक है 5.10 जेनेटिक्स ऑफ द फेज चेंज। इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन एंड हमने पढ़ना है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। सबसे पहले जो हमारा आज का लेक्चर है वो ये है कि फेज चेंज में ये पता चलता है कि एनर्जी की जो डिफरेंस है वो तब आता है कि जितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस तब आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जितना कोई मॉलिक्यूल स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी ब्रेक डाउन करने से। अब एनर्जी फेजेस का चेंज जब आता है जब हम किसी भी चीज को सॉलिड से क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट, या फिर लिक्विड से कन्वर्ट करते हैं हम गैस में, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब डेल्टा एच एफ, तो ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सादा सी लफ्जों की बात है कि हर वो चीज जिसको सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, यानी बर्फ है ना उसको हम पानी बना देते हैं, इसे में जो हीट लगती है उस हीट को कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमारे पास एग्जांपल है कि वाटर का जब सॉलिड मॉलिक्यूल को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो 4.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है। तो इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब वो अब्सॉर्ब होती है व्हेन 1 मोल ऑफ, जब कोई 1 मोल क्या है सॉलिड कन्वर्ट, वो कन्वर्ट होता है, या इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं चेंज, वो चेंज हो जाता है इनटू लिक्विड। तो 1 मोल जब सॉलिड जो है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में, तब एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसको हम इसका क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, फिर कब एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे पास इस पूरे जो टॉपिक है इसमें आपने देखे मोलर हीट ऑफ अब्सॉर्ब। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट जो जज़ब करते हैं, अब अमाउंट ऑफ हीट क्या जो हम करते हैं जज़ब करते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, जब कोई भी मोल जो सॉलिड का है वो हम चेंज कर सकते हैं लिक्विड, मतलब बर्फ का जो टुकड़ा है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब जज़ब हुई है कब, जब 1 मोल सॉलिड का चेंज हो गया लिक्विड में, तब अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, और इससे मेल्टिंग पॉइंट उसका डिफरेंट हो सकता है, जैसे वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट है कि वो 0 डिग्री के बाद वो मेल्ट होना शुरू, 0 पे वो बर्फ बनता है, बर्फ के बाद 1 2 3 4 एंड 5 डिग्री पे आस्ता आस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाता है। आगे कहता है एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब मोलर हीट ऑफ फ्यूजन का क्या हमारी लाइफ के अंदर फायदा है, तो उसमें वो सबसे पहले ग्लेशियर्स और आइस शीट्स, हमारे पहाड़ी इलाकों में खास तौर पे जहां पे प्रेशर का लेवल या हमारे पास ठंडक ज्यादा होती है, तो वहां पे क्या होता है कि सबसे पहले कि बर्फ पड़ती है और बर्फ से बहुत सारा आइस बग्स बन जाते हैं और वहां आइस शीट्स बन जाती हैं। वहां जो आइस है ना वो तकरीबन उसकी जो डेल्टा एच एफ है वो बहुत हाई है, यानी उसकी हीट ऑफ फ्यूजन बहुत ज्यादा है, वहां सनलाइट पड़ती है और वो सन लाइट रिफ्लेक्ट कर देती है। मतलब हमारे इस इलाके में जहां पे आमतौर पे गर्मी ज्यादा है उसके मुकाबले में सर्द इलाकों में क्या होता है कि वहां पे बर्फ इतनी ज्यादा होती है कि उसकी सरफेस पे धूप जो है जिस तरीके से पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। अब होता यह है कि हमारे पास यहाँ पे उसकी इस डेल्टा एच एफ ज्यादा होने से, उसकी हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होने से क्या होता है कि पोलर आइस कैप जो होते हैं वो जल्दी मेल्ट नहीं होते और हमारे माहौल का टेम्परेचर बरकरार रहता है। जैसे कि वो कहता है कि यहाँ पे वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। अब अगर माहौल में सिर्फ गर्मी होगी तो तब भी हमारे लिए जिंदा रहना और यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है, अगर अकेली सर्दी होगी तब भी मुश्किल होगा। तो जो आइस है वो एक पूरे जो आइस बल्ब्स हैं या आइस शीट्स हैं वो बेसिकली पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे स्ट्रक्चर को, अपने इर्द गिर्द को उसको मेंटेन करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास फ्रेश वाटर है वो भी एक स्टोरेज का एक अच्छा तरीका है। मिसाल के तौर पे पानी को आप कहीं पे भी रखेंगे सिंपल बोतल के अंदर या कहीं पे भी, उसमें बदबू पैदा हो सकती है, सीओडी और बीओडी कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी पानी को बर्फ की फॉर्म में रखते हैं तो वो स्टोर एक अच्छी चीज है, एक ऐसा तरीका है जिसमें
बैक्टीरिया या किसी भी चीज का हमला कम पॉसिबल है। उसमें चीज को ज्यादा लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए बर्फ की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में उसको रखना, पानी को, फ्रेश वाटर को ज्यादा अच्छा तरीका है। उसके अलावा स्टेबल इसकी डेल्टा एचएफ की वजह से, इसकी हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होने की वजह से हमारा माहौल का एक सिस्टम जो है, इकोसिस्टम काम कर रहा है। आइसबर्ग्स अगर ये मेल्ट होना शुरू हो जाए, यानी इनकी डेल्टा ऑफ एचएफ इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से माहौल रेगुलर सिस्टम काम कर रहा है, अगर ये कम हो जाए तो इस कम होने से पूरा एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, हर तरफ पानी पानी होगा, पूरे आइस सारी चीजें जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि नेक्स्ट मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। मोलर हीट ऑफ जो वेपराइजेशन हमारे पास होता है वो कहते हैं डेल्टा एच वी को। अब डेल्टा एच वी सिंपल सी बात है कि लिक्विड के मालिक्यूल का बुखारात बन जाना। अब लिक्विड के मालिक्यूल को बुखारात बनाने में जो हीट इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहां पानी को लिक्विड से बुखारात बना दिया गया जिसमें 40.6 किलो जूल पर एनर्जी लगी हुई है। यहां पे वो कहता है कि मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन डिपेंड किस पे करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा तो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा। एक बर्तन में पेट्रोल रखें, एक साइड पे हम पानी रखें, तो बुखारात सबसे ज्यादा पेट्रोल के जल्दी बन जाएंगे, यानी लिक्विड से आपने बुखारात में चेंज करना है। अमोनिया का जो है हमारे पास जो आता है हीट ऑफ वेपराइजेशन 21.7 है, जबकि HCl का 15.6 है, तो पानी का सबसे ज्यादा है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द अमाउंट, हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट, ये अमाउंट ऑफ हीट वो मिकदार है, एनर्जी भी कह सकते हैं, जो है हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल को रिक्वायर्ड होती है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ये अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होती है किसको, 1 मोल लिक्विड को। जब 1 मोल लिक्विड को रिक्वायर्ड होती है टू चेंज, ताकि वो चेंज हो सके किसमें, इनटू वेपर्स, तो वो वेपर्स में चेंज हो। पिछली डेफिनेशन हमने यहाँ पे क्या चीज पढ़ी है कि जब 1 मोल जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, और जबकि इधर क्या है हमारे पास एक लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर्स में। तब एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, आज आप लोगों को यह भी पता चला होगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं कि जब कोई लिक्विड बॉयल होता है, लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और सॉलिड्स के क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहां पे हमारे पास ये जो वो कह रहा है कि हीट आपको रिक्वायर्ड होती है ताकि 1 मोल जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो सके, वेपर्स में। उस वक्त जब उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड, और एटमॉस्फेयर प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए। उस अमाउंट ऑफ हीट को ये कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है इसके और मोलर हीट ऑफ फ्यूजन के क्या इफेक्ट्स हैं कि हमारे पास यहाँ पे सॉलिड से चीज लिक्विड होती है और लिक्विड से वापस वेपर, तो वेपर से दोबारा सॉलिड भी दोबारा हो जाता है। ये एक प्रोसेस जो रिसाइकल चलता रहता है, मॉलिक्यूल मूव होते रहते हैं, उनमें एनर्जीज रिक्वायर्ड होती है। अगर हम सॉलिड से लिक्विड करना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, लिक्विड से अगर वेपर्स करना है तब भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली आज जो स्टडी किया वो पढ़ा कि एक मोलर हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, दोनों की डेफिनेशन पढ़ी। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन में चीजों को हम बुखारात में कन्वर्ट करते हैं अपनी हीट देने के साथ। अब यहाँ पे एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिहाज से वो पूछ सकता है कि व्हाई मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड, किसी भी एक लिक्विड का या एक सॉलिड का, एक कंपाउंड का, मिसाल के तौर पे बर्फ से लिक्विड और लिक्विड से बुखारात बनाना है ना, तो फिर भी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन हमेशा किसी भी लिक्विड या किसी भी कंपाउंड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी वजह क्या, इसका बात का आंसर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप 2 बर्तन ले लें और इसमें से एक में चीज रख दें, बर्फ आइस रख दें जो कि सॉलिड है, दूसरी तरफ पानी रख दें, लिक्विड रख दें, लेकिन दोनों की मिकदार सेम हो और दोनों के नीचे से जो चूल्हा जल रहा है उसका टेम्परेचर भी सेम हो। अब क्योंकि पता है बर्फ ने जस्ट मेल्ट होना है, यानी ओनली लिक्विड बनना है, और इसने क्या बनना है, गैस। आपको पता है एक गिलास अगर एक बर्फ है तो वो लिक्विड बनते हुए ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 7 मिनट लग जाएंगे, जबकि लिक्विड है उसको गैस बनते हुए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें फेज का जो चेंज है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टोटली ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें टोटल एक सिस्टम चेंज हो जाता है जिसमें हीट बहुत ज्यादा रखती है। और इधर क्योंकि आइस मेल्ट होने के बाद उसी बर्तन में रहती है, उसमें चेंज ऑफ फेज जो है
उसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, सॉलिड से लिक्विड तो हो जाता है लेकिन उसमें फेज ऑफ चेंज करते हुए एनर्जी ज्यादा नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पे लिक्विड से गैस करते हुए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि हमने सारे मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके और उसको बुखारात में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर जो है 5 का लिक्विड का पोर्शन भी जो है वो कंप्लीट हुआ।